भी जा रहे हैं और हम लोग फिलहाल अभी 4 ही लोग जा रहे हैं हमारे गांव से। जाने के लिए तो कई सारे लोग जाते हैं, लेकिन जानते हो कुछ लोग ही सामने मतलब जाने को तैयार होते हैं और बाकी सब जो भीड़ हो पीछे होती है। इसलिए अभी चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा हम दिखाएंगे। अब आज दूसरा दिन है और बताना चाहूँगा ये कितने दिनों तक चलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरी गाड़ियाँ थाना के सामने खड़े हैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर भी ये एक गाड़ी यहाँ पर भी दिख रहा है सामने में। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं पूरा को रुका गया है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा ग्रामवासियों का तब तक यह हड़ताल लगातार चालू रहेगा। ये तो यहाँ पर एक ही गाड़ी नज़र आया ऐसे, और ये भी एम्बुलेंस है बीएसपी का ही है। ठीक है, फिर लगातार आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। दिखाना चाहूँगा ये पर चौक है और यहाँ से शुरू होता है जंगल। ये जगह यहाँ पर 100 प्लेट लगा है चौक। पहले अंधेरा रहता था, ये प्रतीक्षालय बना है। इसका भी यूज अभी हो रहा है। 6.5 लाख रुपये का स्वीकृति प्राप्त है, उतना का बना है। यहाँ से सराई का जंगल चालू होता है। इसके बाद हम गोड़गांव को चौक पहुँचेंगे और आपको वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। भाई लोग पहुँचे हैं तो भी सब जानतो माटी गवड़ के ना वापसी ते सब माने उंदी अंदर ना मास्टर जानतो ले कि चले मायना अदना सफाई जानी का वास जो ना पोतेगा फलो के माट इका जो प्रतिनिधि बन जाता ले लो उन प्रतिनिधि लोग सामने बात किया नु हमारे बीच में बरड़ा सरपंच यहाँ पर उपस्थित हो गए। जोरदार सब लोग ताली बजा दें। प्रतिनिधि लोग हमारे मांगे सभी लोग प्रतिनिधियों को दस्तखत करवाएगा। सरपंच महोदय भी उपस्थित है, उनके स्वागत हेतु जोरदार ताली बजा दें। हमारे केरलापाल सरपंच शांतु दादा जी से हम निवेदन करते हैं सभा को 2 शब्द बताएं, विचार रखें। शांतु दादा, केरलापाल सरपंच। सभी को जोहार। सब जानते जोहार, क्योंकि जो है ना धरना चले मारता संबंध जो कुछ नाक ना शामिल भी तरवात रहा है और कौन सबसे मैंने कलेक्टर या एसडीएम ने इधर जमा किया ला गया। उसके बाद आड़ पावती है और उसके बाद जो है ना आंदोलन तो शामिल आए पत्थर, क्योंकि अगर हरिसी भी पुट हो तो इपड़े शामिल आने तो थोड़ा दिक्कत बनता है। निमटे कल सोची क्या कि डायरेक्ट फट नहीं था क्या पर इतना सबसे मेन मुद्दा जो है ना कलेक्टर तय किया ला गया। उसके बाद अल्टीमेटम अगर हम एक ज़्यादा आया तो इपड़े शामिल आए पत्थर। जितने भी हमारे जैसे सहयोगी हैं, साथी हैं, जिनको गोदग्राम में सम्मिलित नहीं किया गया है, अभी जो हमारे केरलापाल के सरपंच जी बता रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा मतलब माध्यम है। आप सभी यहाँ जितने भी जुड़ना चाह रहे हैं वो सभी ग्राम के जितने भी सदस्य हैं वो एक आवेदन बनाए कलेक्टर के नाम से, और कलेक्टर साहब को आप सभी लोग, सभी गांव के लोग जो सम्मिलित नहीं है वो सभी एक साथ होकर के जाएंगे, तो वहाँ भी थोड़ा सा अच्छा उसका ये बनेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। भीड़ भाड़ देख करके वो मीडिया वाले भी वहाँ पहुँचेंगे, है कि नहीं। और भी बड़े और भी जनप्रतिनिधि हैं जिला स्तर के, वो भी वहाँ आप लोगों का सहयोग करेंगे। उसके बाद जो पावती होगा उस पावती को आज हमारे समिति में सम्मिलित करेंगे। यहाँ हमारा संघर्ष जो आज चल रहा है नहीं, आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी आप लोग उसको लाके पावती को देंगे, ठीक है। यही पंचायत में एक प्रस्ताव बनवा दीजिए उसको, है ना, मतलब विधिवत होना चाहिए, उसका विधिवत होना चाहिए। पंचायत में एक प्रस्ताव पंजी में प्रस्ताव रहना चाहिए और सभी पंच और सरपंच उसमें
मतलब अपना दस्तखत करेंगे, है ना। तो ये सिस्टम के आधार पे अपन इस काम को लड़ाई लड़ेंगे, हम सब हैं साथ में आप लोग के साथ। का भर्ती होगा, लेकिन आज मार्च तक एक भी श्रमिक का भर्ती नहीं हुआ, तो हमको ये बहुत जरूरी है, ऐसा लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। जब कोई रोता है, जब अपने बच्चा भी माँ के पास रोता है तब दूध पिलाते हैं, तो इसीलिए हमको भी, ये हमारे आश्रित ग्राम है, गोद ग्राम है, और ये हमारे गोद ग्राम में आए हुए जो सम्मिलित होना चाहते हैं उनके साथ भी हमारे जो गोद ग्राम है, हम आसपास के पड़ोसी वाले हैं, हमको साथ देना है और उनको यहाँ जोड़ने का प्रयास करना है। क्योंकि जितना हमारा जनबल होगा उतना हमारा शक्ति होगा। इसलिए आप सब यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय जो दे रहे हो, इसको यथावत बनाए रखें। अभी जो ज्ञापन देना है, इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा आगे रूपरेखा, हमारे जो अभी अध्यक्ष बने हैं यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन का, वो रूपरेखा देते जाएंगे। वैसा हमको कार्यक्रम को सुचारू रूप से करना है। यहाँ आक्रोश एकदम उग्र में नहीं करना है, शालीनता से ही रहना है और शालीनता में काम करना है। बोल भारत माता की। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता है कि इस गोद ग्राम के हैं सभी लोग, हम उस पहाड़ का हम आशा लेके बैठे हैं, तो हम निराशा भी नहीं होंगे, आगे लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं चाहता हूँ युवा लोग, सभी साथी लोग शांतिपूर्वक आंदोलन भी रखें। और हम चाहते हैं कि सभी को रोजगार तो देना आसान नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि जो हम सभी को रोजगार के लिए आवेदन तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन जितना भी हो सके उतना हम प्रयास करेंगे। उस क्षेत्र में लगे, जो मैं क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हर जो गरीब वर्ग को मिले, रोजगार हो चाहे कुछ भी हो। हम चाहते हैं इस क्षेत्र का डेवलप हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे रोड पुलिया के क्षेत्र में हो। इस प्रकार के उस कंपनी को मनमानी जो चलता है उसको हम ही लोग उसको कंपनी को जो आंदोलन के माध्यम से कुचल भी सकते हैं और हम सही रास्ता पर उसको दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। इसलिए हम सब एकता की भावना हमको दिखाना होगा और आगे लड़ाई भी जारी रखना है। इतना मैं कहकर अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देव माइनिंग्स की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देव माइनिंग्स की मनमानी नहीं चलेगी। बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे ग्राम पंचायत भरंडा में मात्र 2 गांव गोद ग्राम में सम्मिलित हैं, भरंडा और टेमरू गांव। और हमारे पंचायत में हुचा कोट को गोद ग्राम में शामिल करने के लिए हम आवेदन दिए हैं और ग्रामीण द्वारा कलेक्ट्रेट में भी दिया गया है और यहाँ समिति में भी वो पावती जमा करेंगे हुचा कोट वाले। मैं चाहती हूँ हमारे हुचा कोट गोद ग्राम में शामिल हो। और मेरे यहाँ बच्चों का हेराफेरी हुआ था डीएवी स्कूल का पहली कक्षा में, गुरुजी के द्वारा आवेदन बना के दिए थे, लेकिन हमारे गांव के बच्चे का ना होकर किसी और बच्चों का नाम भरंडा के हैं ऐसे करके गया था स्कूल में। तो मैं चाहती हूँ दोबारा ऐसा ना हो कि हमारे पंचायत के वो बच्चे नहीं हैं, ऐसे बच्चों का नाम दिया गया था। और जो भरंडा के बच्चे का नाम दिया गया था उनमें वो सूची में नाम ही नहीं था, तो उसको चेंज करने के भी बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा, कलेक्ट्रेट जाना पड़ा। कलेक्टर बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, अध्यक्ष से बात करो। हम फिर देव माइनिंग से मधुकर सर से बात किए तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, अध्यक्ष से बात करो। मैं बोली भाई हम सरपंच हैं, हम सरपंच बोल रहे हैं, हम सरपंच को ऐसे बोल रहे हैं तो फिर बाकी कौन बात करेगा आपके पास आके। ऐसा होता है हम लोग के साथ, जैसा कुछ परेशानी होता है तो सरपंच का भी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति का नाम लेते, ये गलत है ना भाई। हम जनता के चुने हुए सरपंच हैं, हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे, फिर हम किस उम्मीद से जाके वहाँ बात रखेंगे। हमारे गांव वाले बोलते हैं कि सरपंच बात रखेगी, तो सरपंच का बात नहीं सुनेंगे तो फिर रखेंगे कैसे।
तो वैसे ही मेरे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी जो युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरे यहाँ जनसंख्या बढ़ाएं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम है। अभी 2 गांव में मात्र 3 लोग कर रहे हैं, 3 ही लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, बाकी नहीं है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि वो जनसंख्या भी बढ़ाएं। समिति से भी मैं गुजारिश करूंगी इस चीज के लिए। बाकी जो लड़ाई है हम साथ हैं, लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे और कंपनी से भी जाके बात करेंगे। जो हमारे मूलभूत सुविधा है उनको तो देना होगा ही। बाकी इतना कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और जहाँ तक ये सरपंच लोगों को भी पता नहीं चलता है, कलेक्ट्रेट के माध्यम से लिस्ट बनाते हैं और बच्चे लोगों को सीधा सीधा आगे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी लोगों को बहुत बड़ा गलती है। और अभी जो है ना नर्सिंग ट्रेनिंग हुआ था, इसमें भी वैसे हुआ है। उसके लिए हम लोग ज्ञापन का तैयारी करने वाले थे, लेकिन अभी बच्चे लोगों का लिस्ट चला गया, इसलिए हम लोग चुप गए, नहीं तो उसको हम लोग सुधार करने के पास भी पावर नहीं है। और बीएसपी का जो कोई साहब है मधुकर, उसके पास भी पावर नहीं है। वो भी बोल रहा है कि जो अध्यक्ष करेगा वही मैं मानूंगा बोल के। कंपनी वाला हो चाहे कलेक्टर भी तो वही बोल के बता रही है सरपंच। तो ये सरपंच कितना जो अध्यक्ष है हमारा के शहंशाह है, इसका क्या समर्थन करना है आप लोगों को? ये गलत बात है कि नहीं? आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं? तो ये बिल्कुल अन्याय है हमारे साथ। इनके के कारण हमारा पूरा बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बेरोजगार लड़के लोग। तो इसका हमको पुरजोर विरोध करना है और आप सभी इनका विरोध करते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। सभी सम्मान्य हमारे सभी प्रभावित गांव से आए हुए सभी को मेरा धन्यवाद। एवं माताएं, बहनें, युवा साथी सभी लोग आए हैं। मैं कोई भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ चर्चा के रूप में थोड़ा सा संवाद करेंगे आमने सामने कि हम लोग का वास्तविक परेशानी क्या है। अब हमको तो कहा गया था शुरू में, बीएसपी ने हमको कहा था कि मार्च महीना से पहले, वो पिछले साल में बोला गया था, मार्च महीना से पहले आप अगर 3 ट्रिप भी यहाँ से माल ले जाने देते हैं तो आपका देखना 2 महीना के बाद ऐसा आपका गांव ऐसा विकास होगा, ऐसा करके बीएसपी कहा था। अब रही बात पिछले बार में भी हमने कोई विरोध नहीं किया भाई, हम नियम से चलाए, हम लोग को नजरअंदाज ना करे, यही हमारा मांग था। लेकिन उस बीच में क्या है, देव माइनिंग और बीएसपी, मैं हमारे लोगों को नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे लोगों को क्या किया उसने कि अपना काम निकालने के लिए हमारे लोगों को भड़काया, वापस में लड़ाया। अब देखो हम लोग भी ठीक है भाई, वापस में लड़े तो हम लोग शांत बैठ गए। गांव में तो ऐसा स्थिति हो गया था, मैं साल भर हो गया गांव वालों से अलग रह रहा हूँ, ऐसा निर्मित हो गया कि ये विकास विरोधी है। भैया हम भी इस देश के निवासी हैं यार, इस देश के नागरिक हैं, क्यों हम विकास को विरोध करेंगे भाई? हमारा कहना था, अब आप बता रहे हो प्रलभट वाले, हम वही बोले कि भाई आप पहले नाली का साधन बना दीजिए। हम लोग खेती से आश्रित हैं, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, जितने गांव से है, कोई यहाँ व्यापारी नहीं है, सब खेत से आश्रित है। थोड़ा ना थोड़ा किसी के पास 1.5 एकड़, किसी के पास आधा एकड़, इस टाइप का है। तो हमने कहा कि इसका पहले साधन बना दीजिए सर, उसके बाद चालू करिए। अब किसी ने कहा अरे यार 10-10 करोड़ का मशीन लगा है, कहाँ से उधर कचरा आएगा बोल दिए। 10 करोड़ का लगा है मशीन, वो सब करेगा, वो कचरा वचरा नहीं आएगा बोल दिया। हम तो देखे नहीं थे भाई कदम का, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो 10 करोड़ का पूरा कचरा वहां आ रहा है परालभाट में, और खोड़ गांव में भी आ रहा है। कल के दिन आने वाला दिन में हमारे गांव में भी परेशानी होगा। इसीलिए उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हम लोग किसी भी चीज का धरना प्रदर्शन करना है या रैली करना है या किसी चीज में हम लोग जाते हैं, तो हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि हम लोग गए हैं तो अध्यक्ष करेगा या फलाना करेगा या सरपंच करेगा या पंच करेगा, ऐसा नहीं सोचना है। मैं उस संगठन का मैं भी सदस्य हूँ, वहां मैं कंटस्ट रूप में मेरे को रहना है। मैं कहाँ का, यहाँ सामने
ये हमारे बीच में नरसिंह मंडावी जी पधारे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। तो इनके द्वारा इन लोग ने थोड़ा सा वही स्वयंसेवी संस्था में इन लोग सम्मिलित हैं। तो मेरे को अन्य कई जगह में घुमाए ये लोग, मैं देख चुका हूँ कहाँ का क्या स्थिति क्या है। हमारे लोग आदिवासी लोग कहाँ के लोग कितना उभारे हुए हैं, मतलब कोयला खदान का बोलो, चाहे इधर का मैं बहुत घुमा हूँ, इधर ऐला डीला बैला डीला, हमारे लोगों का हालत वैसी खराब रहता है। लेकिन ये जो स्थिति ऐसा तितर बितर रहेंगे ना, 2 गुट 3 गुट रहेंगे तो तीसरा आदमी मलाई खाएगा। फिर हम लोग वही बोलते हैं, वो दही से मलाई निकालने के बाद क्या बचता है, चाँच बोलते हैं, वो पानी हम गोंडी में कोर्रो बोलते हैं, वैसा वाला हम धरे के धरे रह जाएंगे। हमको जागना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा नियम कानून सीखना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग चिल्लाएंगे, रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, उससे नहीं होगा। हमारे लिए व्यवस्था कैसा है, क्या है हमारे लिए आज तक। इसीलिए हम लोग परगना में भी बोले कि भाई आप गांव-गांव में ग्राम सभा को सशक्त बनाओ, ग्राम सभा को मजबूती बनाओ। ग्राम सभा है क्या चीज, लेकिन आज पंचायत में भी मैं देखता हूँ बड़ा दुर्भाग्य है, पंचायत में कोई ग्राम सभा में जाते नहीं है। अब रही बात है वो उसमें एक सरपंच भी होते हैं, उनको भी जानकारी नहीं रहता है, पंच लोग रहते हैं तो चाय बांटते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा देखा जाए ग्राम पंचायत एक छत्तीसगढ़ शासन का एक गांव का छोटा सरकार होता है। जो ग्राम सभा में पारित होता है उसको केंद्र सरकार भी नहीं काट सकता। लेकिन रही दिक्कत यही है कि हम लोग जागरूक नहीं, ग्राम सभा का महत्व नहीं जानते हैं। और पहली बात, ग्राम सभा में 1/3 माने 1/3 ग्राम 1/4 जाना चाहिए, मतलब पूरे के पूरा उसमें 25-50% जो है ना महिलाओं का उपस्थिति रहना जरूरी रहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे पास जागरूक नहीं होने से पूरा फर्जी ग्राम सभा हो रहा है हर चीज का। कहाँ क्या बना, वहां बना, फलाना, घर घर में ले जाके सचिव दस्तखत कराता है। अब सरपंच भी तो पढ़ा लिखा तो रहता नहीं है, वो ऐसे ऐसे साइन कर देता है, पढ़ता ना लिखता, बाद में बोलते हैं अरे यार ये सरपंच मनमानी कर दिया, यहाँ नहीं बनाना था वहां बना दिया। वो हमारी भी गलती है। इसीलिए ये जो देव माइनिंग का मनमानी भी नहीं चलेगा, बीएसपी का भी नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग उससे पहले सबको जागरूक होना पड़ेगा। वास्तविक मांग क्या है हमारा, हमको चाहिए क्या। अब जैसे मान के चलिए वो देव माइनिंग देखो, खनन का भी वही ठेका लिया है और गाड़ी भी वही लगाया है। यार हम लोग क्या करेंगे, बकरी चराएंगे क्या भाई? एक काम आप करो ना, बाकी काम तो हमको दे दो। गाड़ी नहीं लगाना था उसको। हमारे भाई साहब लोग कई जिन लोग चाहते होंगे, जिनके पास थोड़ा सा चलाने का दम है तो ले लेते, चला लेते। उसका कितना है भैया अभी देव माइनिंग वालों का गाड़ी कितना है? बाप रे, और बाप रे। नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मात्र देव माइनिंग का पूछ रहा हूँ। 18 गाड़ी तो हमारे प्रभावित क्षेत्र में 12 गांव है, कम से कम एक आदमी को तो रोजगार मिल जाता है यार, मिलता कि नहीं मिलता? अब ये चीज बोलने से ना उनको खराब लगता है। भाई वो ठेका तो उसको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है क्या? उसका मशीन का पैसा ले रहा है, वो भी किलो में कुंटल में ले रहा है, करोड़ रुपया बेच रहा है। वो तो जो ठेकेदार है पैसा में सोता होगा, पैसा में सवेरे उठता था क्या तो उठाता है तो पैसा में देख के वो चाय पीता होगा। हम लोग को इसलिए हमारा हक है कि भाई हम लोग वहां का संसाधन से हमारा जीवन यापन चलता था, जीवन यापन चलता था। तो उस जीवन यापन नुकसान हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है ना भाई। हमारा जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है, पहाड़ भी हमारा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाई जहां आदिवासी क्षेत्र है वो आदिवासियों का है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। आज सरकार तो बोला आंध्रा बदनाम किया कार्ड, सरकार बहेगा की यार, तो वही चक्कर में आज तक हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़ा जागना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए हम लोग को गांव-गांव से रोजगार दे रहा है युवाओं को, तो जैसे लड़कियां हैं या महिला है या उनके घर में कोई पुरुष नहीं है तो उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई जिसके घर में पुरुष नहीं होगा या कोई लड़का नहीं होगा उनको भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना, किसी न किसी रूप से।
इसके लिए भी बीएसपी को बोलेंगे भाई उनके लिए क्या प्रावधान करोगे। गांव में ऐसा तो नहीं कि सबके घर में लड़का होंगे या कहीं भी कोई विधवा होगी, उनको भी तो धूल खाना है, पर्यावरण तो वो भी नुकसान हो जाएगा, तो उनको भी तो बीमार पड़ना है। तो इसलिए अभी हम लोग सतर्कता पूर्वक से नियम से, हमको कोई वो दादागिरी नहीं करना है, हमको नियम कानून से लड़ना हो। जब तक हमारे सामने लिखित में नहीं देगा तब तक नहीं हटना है। अब कल से रोज रोज एक ही घर से आएंगे ना तो तकलीफ होगा। गांव वाले क्या करेंगे, कितने लोगों को वहां गांव से भेजना है, वो 10-10 का या 20-20 का ऐसा टाइप का आने का करेंगे। इधर वाले का आप देख रहे हो, ये आपका कोलार वाले, ये हमारे कुशल दादा बता रहे थे, किसी दिन रात में 1 बजे रात को शायद गाड़ी मन करो कि माइनिंग वाला गाड़ी ना दादा, तो वहां कुछ ज्यादा गाड़ियां जनसंख्या देखे तो उन लोग को भी ये हो गया। तो क्या किए, रात में 1 बजे फोन किए, बोल रहे हैं रात में 1 बजे फोन किए तो आधा घंटा के अंदर में ट्रैक्टर में भर भर के आ गए, वहां पूरा रोड जाम। ऐसा संगठन एकता होना चाहिए। और हमारे बीच में क्या है, संगठन को तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, बहकावा में नहीं आना है। आपको वास्तव में हक और अधिकार चाहिए तो आप किसी का बहकावा मत आओ, आके सब मिल के बढ़िया से रहना चाहिए। बढ़िया से, वो फालतू का झगड़ा लड़ाई होंगे तो तीसरा आदमी खा जाएगा। इसलिए बढ़िया विचार करते हैं। इतना, इससे मैं ज्यादा भी बोलूंगा लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। यही मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यहाँ पे बैठे हैं, किस कारण से बैठे हैं? मेरा नाम गिरजेश्वर महावीर है और हम लोग पिछले दिन से यहाँ बैठे हैं और आज भी हम वो बीएसपी और देव माइनिंग के खिलाफ जो हमारे साथ जो वादा किया था, उस वादा को पूरा नहीं करने के कारण हम आज दूसरे रोज भी यहाँ पे धरना में बैठे हैं। और हम सभी हमारे साथी हैं, उनके साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारा जो यहाँ के जो परिवहन संघ है, हमारा रावघाट परिवहन इसका संघ का, उस गाड़ी को अपन लोग उनको हम सहयोग करेंगे, मगर जो देव माइनिंग के द्वारा अतिरिक्त गाड़ी यहाँ लगा है उसका हम विरोध करते हैं, उसको हम चलने नहीं देंगे। और देव माइनिंग कंपनी मार्च तक के जो हम लोगों के साथ में हमारे कर्मचारी नियुक्ति करने का जो वादा किया था, वो वादा को भी पूरा नहीं किया है। तो जब तक हमारा देव माइनिंग कंपनी और बीएसपी हमारे साथ आके एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मगर हमारा जो ये स्थानीय जो आदमी परिवहन वाले हैं, उनको हम गाड़ी को चलने देंगे। गाँव है सर, छूटे हुए हैं सर, 14 गाँव सभी लोग आवेदन दिए हैं सर। सर लेकिन अब आवेदन दिए तो हाँ नहीं वो तो लेंगे ही सर। और सर ये जो है बेचारे जो लड़का भी जो रनिंग के लिए गया था सर, इसका जो मृत्यु हो गया, इसको जो हो गया इसका वो नहीं मिला है सर। अभी तो अभी तो घटना घटा है। अभी भेजे थे, अभी क्या अगस्त में है, अभी इसी में है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 7-8 दिन हुआ है ऐसे जी सर जी। और ये गांव जोड़ने वाला है सर, वही प्रभावित क्षेत्र में इसमें तब जोड़ दिए, इसमें तो लिखती है ना। नहीं गाँव छूटे हुए सभी लोग यहाँ ग्राम से आया है सर, ग्राम समिति के माध्यम से करलखा है, हिच्चाकोट है सर, और इधर सुगांव है, मेलसी है, बीच में पालकी भी है, 5-7 गांव है यहाँ भी छूटा हुआ। तो हमारे यहाँ जितने आंदोलनकारी हैं सभी चाह रहे हैं कि इसको भी इसमें जोड़ा जाए। इसमें आप लोग बीएसपी को लेकर आए हैं, मतलब सब अलग अलग इसमें दिए हैं सर, आगे भेजने के लिए। क्या है, अगर जैसे कलेक्टर के नाम से लिखेंगे ना तो इसको दे पाऊंगा मैं, क्योंकि जैसे आप दूसरे इनके नाम से लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये वाला इसमें इसको कलेक्टर वाले को हम लोग बना लेंगे सर। हम लोग इसमें डाल देंगे ना। इसको दे देंगे जी सर। सर इसका एक होगा, एक और बात है।
इसको वहाँ पर मिलेगा ना सर? हाँ, DSP वाला को नाम से रहे तो ज़्यादा ठीक है ना। जी जी जी। और ये अध्यक्ष